आज की क्लास हम शुरू। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। आज हम एक बार फिर शाम की बेला में इकट्ठे हुए हैं और मैं दासानंद दास अच्युत कृष्ण दास आप सभी भक्तों का श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल की ओर से स्वागत करता हूँ कि आप सभी भक्त अपना अपना कीमती समय भगवान की सेवा पूजा के लिए दे रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, आज का विषय रहेगा अक्षय तृतीया। कि अक्षय तृतीया की क्या महिमा है, ये अक्षय तृतीया क्या है। अक्षय तृतीया बोले तो जो वैशाख का महीना है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय बोले तो जिसका क्षय नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई नाश नहीं है, उसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। इसको शास्त्रों में ईश्वरीय तिथि भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया के अंदर के बारे में विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, अनेकों अनेकों पुराणों में काफी काफी महिमा लिखी हुई है। हमारे वैष्णव आचार्य गण कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन दान देने का बड़ा महत्व है। दान कैसा दान, हम गाय दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, है ना, मंदिरों में सेवा कर सकते हैं, है ना, हम लोग हरि नाम कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, तीर्थों में हम स्नान कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार अनेकों अनेकों प्रकार के जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सारे के सारे अगर हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो क्या होता है, उनका क्षय नहीं होता, वो अक्षय है। कहते हैं कि जो ये अक्षय तृतीया है ना, इस दिन अनेकों अनेकों शुभ कार्य हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो त्रेता युग है, सतयुग है, सतयुग का भी प्रारंभ, त्रेता युग का भी प्रारंभ आज के दिन ही हुआ है। जो चार धाम की यात्रा होती है, बद्रीनाथ जी का जो दर्शन होता है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही से शुरू होता है। कहते हैं हमें अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान की विशेष प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हम बात करेंगे भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, है ना, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि आज के दिन क्या क्या, आज के दिन के महिमा के साथ मुख्य मुख्य तथ्य क्या क्या जुड़े हुए हैं।
जो हम जानते हैं गंगा जी, है ना, हम लोग सब गंगा जी स्नान करने जाते हैं। तो जो ये गंगा जी का जो प्राकट्य हुआ है वो इस धरती के ऊपर आज के दिन ही हुआ है। भागीरथ जी के जो परपुत्र, भागीरथ जी के जो दादा पूर्वज थे, वो लोग काफी टाइम तक उन्होंने, है ना, तपस्याएं की कि गंगा जी इस धरती पे आ जाए, लेकिन नहीं आई वो। लेकिन गंगा जी कहती थी कि मैं अगर धरती पे आऊंगी तो मेरी दो शर्तें हैं, मैं जब इस धरती पे आऊंगी। तो वो कौन कौन सी थी दो शर्तें? पहला तो, जब आप मुझ में स्नान करोगे तो मैं भी तो मैली हो जाऊंगी ना। तो आप लोग तो पवित्र हो जाओगे, लेकिन मैं मैली हो जाऊंगी। तो मुझे पवित्र कौन करेगा? दूसरा, कि मुझे कहाँ स्थान मिलेगा, मुझे रोकने का कौन, मुझे रोकने की व्यवस्था कौन करेगा? तो जो यथाशंभु परम वैष्णव है, वैष्णव में जो सबसे श्रेष्ठ है, कौन है वो है भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ जी ने अपनी जटा के अंदर गंगा जी को रोका था। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं मैली हो जाऊंगी, मेरे को कौन पवित्र करेगा, तो भगवान ने कहा कि जो लोग वैष्णव हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, अगर गंगा जी में जाके वो स्नान करेंगे तो गंगा जी अपने आप पवित्र हो जाएगी। जब जाके गंगा जी आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में आई थी, अवतरित हुई थी, है ना। तीसरा, कहते हैं कि आज के दिन बसंत ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु है उनकी संधि होती है आपस में। ये संधि दिवस माना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु आज से शुरू होती है। कहते हैं कि कितने पॉइंट्स हो गए, तीन चार पॉइंट्स हो गए ना। तो पांचवा पॉइंट है, आज के दिन परशुराम जी का प्राकट्य होता है। मतलब आज के दिन परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन वो प्रकट होते हैं। ठीक है। और आज ही के दिन ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो भगवान के प्रिय मित्र थे। उनकी पत्नी सुशीला, है ना, उस सुशीला ने कहा भाई कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार दिन बच्चे भूखे रह जाते थे। चार चार दिन, कहते हैं भागवत में लिखा है, चार चार पांच पांच दिन एकादशी करते थे वो लोग। तो सुशीला कहती थी, अरे स्वामी, मैं बच्चों को कब तक एकादशी कराऊं, है ना, क्योंकि खाने को नहीं होता था। तो उन्होंने कहा भाई आपके मैंने सुना है आपके एक मित्र हैं, वो द्वारकाधीश हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए, है ना। तो जो पहले तो सुदामा जी मना कर रहे थे, लेकिन सुदामा जी ने, भाई अगर मैं जाऊंगा तो मैं कुछ मांगूंगा नहीं उनसे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना। तो आज के दिन ही सुदामा जी भगवान जी के पास गए थे। छठा पॉइंट, आज के दिन ही सूर्य भगवान के द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र दिया गया था। उसमें कभी भी खाना खत्म नहीं होता। आप, है ना। उसके बाद आपका नंबर 7, है ना, नंबर 7, आज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करवाए जाते हैं। वृंदावन में जितने भी मंदिर रहेंगे आज के दिन, सब में भगवान के चरण दर्शन होते हैं। नंबर 8, आज के दिन ही जो जगन्नाथपुरी में जो रथ बनना शुरू होता है भगवान जी के लिए, अक्षय तृतीया के दिन ही से ही रथ बनना प्रारंभ होता है। आज के दिन ही द्रौपदी मैया की भगवान ने लाज बताई थी, जब उन्हें उनका चीरहरण हो रहा था। तो आज के दिन ही भगवान ने द्रौपदी मैया की लाज बचाई थी। और क्या है,
आज के दिन ही लक्ष्मी देवी के द्वारा कुबेर जी को असीम संपत्ति दी गई थी, असीम संपत्ति दी गई थी। ठीक है। और आज के दिन ही महाभारत का युद्ध शांत हुआ था, बिल्कुल शांत हो गया था हर प्रकार से। ठीक है। हरे कृष्ण उसके भैया। बाद, हाँ जी, हरे कृष्ण भैया। भैया मेरा हरे ये कृष्ण। क्वेश्चन था कि महाभारत का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला था। यानी कई 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 दिन चला था, उसके बाद भी तो टाइम लगा था ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपका अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा ने भी काफी कुछ किया था ना उसके बाद भी। तो ये अच्छा। आज के दिन ही समाप्त हुआ था, बिल्कुल शांत हो गया था। आज के दिन ही अन्नपूर्णा माता जी का जन्म हुआ था, जो अन्नपूर्णा देवी है उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अक्षय कुमार, उनका भी आज के दिन ही जन्म हुआ था। उसके बाद आपका जो वेद व्यास जी हैं, जो भगवान के अवतार हैं, व्यास अवतार हैं, उन्होंने ही आज के दिन ही गणेश जी के द्वारा शास्त्र लिखवाए गए थे, महाभारत लिखवाई गई थी। और गणेश जी ने कहा था कि व्यास देव जी, मैं वो लिखूंगा जो मैं मानूंगा। और ये जो गीता जी के 700 श्लोक हैं, ये भी तो महाभारत का ही पार्ट है ना। तो उन्होंने पहले भगवान स्वीकार किया कृष्ण जी को, उसके बाद ही तो उन्होंने लिखा श्री भगवान वाच। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार से भगवान की, अनेकों प्रकार से इस दिन में बहुत बहुत हमारे जो पुराणों से रिलेटेड कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि आज के दिन दान का बड़ा महत्व है, तो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दान करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। कहते हैं हमें आज के दिन खूब हरि नाम करना चाहिए, खूब भगवान के नाम का खूब जप तप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, वैसे तो हरिनाम का क्षय होता ही नहीं है। ऐसा तो हम दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में हम लोग गीता जी में पढ़ा ना हमने, कि नेहा कर्मा ना नाथ अस्ति। हमने पढ़ा ना दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, कि अगर हम थोड़ा सा भी कर लें तो उसकी हानि और उसका नाश नहीं होता है, उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम है। लेकिन कहते हैं कि आज के दिन हरि नाम करने की अलग ही महिमा है। और दूसरा, हम बात करते हैं अब भगवान से लेकर, कि आज भगवान की सेवा कैसे की जाती है। आज से, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है तो भगवान को गर्मी लगती है, भगवान को गर्मी लगती है। तो आज के दिन से ही भगवान को ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाना, भगवान के लिए खीरा, आपका क्या खीरा, क्या क्या, खरबूजा, तरबूज, ठंडाई, लस्सी, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, भगवान जी को चंदन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जी को ये शीतलता प्रदान करते हैं। अगर भगवान को शीतलता दी जाएगी तो सारे संसार में अपने आप ही शीतलता हो जाएगी। तो इसके विषय में हमारे एक माधवेंद्र पुरी पाद जी हुए हैं, हमारे आचार्य हुए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु जी हैं। तो उनकी कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। क्या हुआ कि महावेंद्र पुरी पाद जी थे, महावेंद्र पुरी पाद जी गोवर्धन में भजन करते थे। और महावेंद्र पुरी पाद जी का एक नियम था कि वो कभी किसी से मांग के नहीं खाते थे। अगर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कभी किसी से मांगते नहीं थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने जब देखा कि भाई ये तो मांगने वाला है नहीं, तो मेरे को ही कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के परम भक्त है। तो एक दिन भगवान गोपाल के रूप में, एक बच्चे के रूप में माधवेंद्र पुरी पाद जी के पास आए और कहने लगे, बाबा ये आप एक दूध पी लीजिए। तो मैं कहा, भाई मुझे पता है ऐसा ना, हमारे गांव में कोई कभी भूखा नहीं रहता। तो गोपाल जी कहने लगे, तो
माधवेंद्रपुरी बाप जी ने वो दूध ले लिया, और वो दूध लेके और वो दूध पिया। उन्होंने सोचा कि मैं जब अभी मैं ये जो गिलास है ना, इसको धो के और मैं वापिस दे दूंगा। लेकिन कहते हैं कि दूध पीने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, नींद आती है ना। तो और वो जो दूध तो बड़ा अनमोल था, अमृत था। भाई भगवान ने दूध दिया, अनमोल तो होना ही था। तो क्या हुआ, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये भगवान है। तो उनको जैसे ही निंद्रा आई, तो आने के बाद क्या हुआ, तो वो सोच रहे हैं कि क्या है। और जब भी उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, तो वो कहने लगे कि हे माधवेंद्रपुरी पाद, मैं इस गोविंद इसकी गोवर्धन की तलैटी में, है ना, गांव के जंगलों के बीच में मैं दबा हुआ हूँ, मैं छिपा हुआ हूँ। आप मुझे बाहर निकालो, और बाहर निकाल के मेरी सेवा पूजा दोबारा प्रारंभ करो। क्योंकि क्योंकि ये जो औरंगजेब थे, ये जो मुस्लिम था, इन लोगों ने क्या किया था, भगवान के विग्रह को तोड़ दिया था, है ना। जो उस टाइम जो सेवादार थे, उन्होंने फिर छुपा दिया था इन मुसलमानों के डर से, औरंगजेब के डर से। क्योंकि औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़े, वृंदावन में अनेकों अनेकों मंदिर तोड़े। औरंगजेब बड़ा कट्टर था, बहुत नीच कार्य करता था। आज के टाइम में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़ के बनाई गई। क्योंकि क्योंकि उनका काम ही यही था। वो हमारे हिंदुओं को काफिर बोलते हैं ना, कि हिंदू काफिर होता है। तो हुआ क्या, तो माधवेंद्रपुरी बाप जी ने सपना सुना। तो महादेवपुरी बाप जी ने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद और वो कहने लगे कि हमें ऐसे ऐसे भगवान जी को निकालना है। वहां गोपाल जी दबे हुए हैं। तो गांव के लोग थे, उन्होंने भगवान का बड़ा किया, गोपाल जी का। उन बाहर निकाला, निकाल के और क्या किया। हरे कृष्णा में एक मिनट, एक मिनट। कृष्ण, हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान जी को बाहर निकाला। और भगवान जी को बाहर निकाल के और एक ऊंचे से पत्थर पर, है ना, एक पत्थर बनाया, उसके ऊपर बिठाया भगवान जी को। और भगवान जी को पहले पंचगव्य, पंचगव्य कौन कौन से होते हैं, गौमूत्र, गोबर, दूध, है ना, दही, ये पंचगव्य होते हैं। तो भगवान को उससे स्नान कराया। फिर भगवान को पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराया। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, उसके द्वारा भगवान को खूब कराया। और उसके बाद फिर भगवान को 56 भोग लगाए गए। कितने दिन से गोपाल जी अंदर भूखे थे ना, कितना दिन हो गया था, बहुत टाइम हो गया था। तो जैसे कि गोवर्धन में जो लीला की गई थी, ऐसे ही भगवान जी को आज के दिन खूब 56 भोग लगाया गया, खूब खिलाया गया। तो अब भगवान की सेवा होने लगी। अब माधवेंद्रपुरी बाप जी ने सबका टाइमिंग बना रखा था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये खूब भोग लगाते करते, तो एक दिन माधवेंद्रपुरी बाप जी को गोपाल जी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी बाप, मुझे गर्मी लगता है ना। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ। और चंदन भी कहाँ से लेके आना है, जगन्नाथपुरी में मलिया चंदन मिलता है, वो चंदन लेके आना है मेरे लिए। और मेरे को चंदन का लेप लगाओ।
कौन बोल रहा है ऐसा? साक्षात गोपाल जी बोल रहे हैं, माधवेंद्रपुरी बात जी बोल। हम लोग और देखो, और माधवेंद्रपुरी बात जी बहुत अच्छे वक्त हैं। अगर हमारे को गुरुजी बोले भैया तुमने दिल्ली से पैदल लेके आनी है कोई वस्तु, हम लोग तो पता क्या करेंगे, महाराज जी हम कहाँ ऐसे हैं, है ना, हम तो, हम इस लायक कहाँ हैं, आप किसी और को दे दीजिए सेवा। हम लोग तो मतलब कि बहुत निकम्मे लोग हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी बात जी बिल्कुल आज्ञाकारी है। और जैसे ही भगवान ने बोला कि तुमने लेके आना है, और उन दिनों देखो, उन दिनों कोई ट्रेन व्रेन नहीं चलती थी, उन दिनों इस पर कोई वो नहीं था। लेकिन गोपाल भगवान का आदेश है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देते हैं आपको, है ना। हमारे को तो, हम तो लेकिन आज भी नहीं कर सकते कोई कार्य। अगर हमें कोई बोल भी दे ना, एक बार ठाकुर जी भी आ गए ना बाई चांस, बोले कि तुमने एक काम करना है, कहते भगवान जी थोड़ा सा रुको ना, अभी थोड़ा मैं ये निपटा लेता हूँ ना, थोड़ा अपना घर का काम निपटा लेता हूँ, फिर करते हैं ना। लेकिन हाँ जी बिल्कुल। लेकिन माधवेंद्र बात जी ने नहीं किया। भक्त है ना, वैष्णव है। तो हुआ क्या, माधवेंद्र बात जी चलने लगे। लेकिन माधवेंद्र बात जी पता क्या किया, माधवेंद्र पाद जी ने गोपाल जी की सेवा के लिए जो गांव के लोग थे ना उनको पहले बिठाया। कहते हैं कि इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग विग्रह सेवा करते हैं ना, विग्रह हमने अपने घर में जब रखने चाहिए, कल को भाई हम अगर जाएं कहीं तो भगवान की सेवा हम किसी से करवा पाए। अगर हम लोग भगवान की सेवा अगर ऐसे नहीं होगी तो फिर हमें अपराध लगते हैं। लेकिन माधवेपुरी पाद जी का बहुत जबरदस्त सिस्टम था, है ना। उन्होंने जितने गांववासी थे उनको बुलाया, सबकी ड्यूटीज लगाई। आपने मंगल आरती करनी है ना, आपने भोग आरती करनी है ना, आपने साइकिल रानी आरती करनी है, आपने भगवान को ये भोग देना है, आपने ये देना है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके में फुल पूरा लगाया गया। फिर माधवेपुरी पाद जी चले, माधवेपुरी पाद जी चले। और जो पुरी का जो जगन्नाथपुरी से पहले एक जगह आती है कटक, कटक से पहले आता है बालेश्वर। वहां पे एक रेमुना नाम की जगह है। वहां पे जो, वहां एक बहुत सुंदर गोपीनाथ जी का दर्शन है। वो गोपीनाथ जी कौन है? वो गोपीनाथ जी भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में एक शिला के ऊपर बनाया था उनको। वो भी क्यों? द्रौपदी जी ने सीता मैया कहने लगी कि हे पति परमेश्वर, है ना, हे स्वामी, मैं तो जानती हूँ आप ऐसे हो, लेकिन जो आपका ओरिजिनल रूप है वो कौन सा है? तो राम जी का तो मैंने, हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कोई भगवान का अंश है, कोई भगवान का अंश का भी अंश है। तो राम जी कहने लगे कि मेरा मेरा रूप देखना चाहते हो? तो उन्होंने एक शिला के ऊपर एक गोपीनाथ जी का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण का एक चित्र बनाया। कहता ये मेरा रूप है। सीता मैया ऐसी मोहित हो गई उस रूप को देख के, बहुत जबरदस्त, और उसको टच कर दिया। वो विग्रह स्वरूप में अवतरित हो गई वो मूर्ति। तो कहते हैं कि सीता मैया पतिव्रता थी, लेकिन लेकिन भगवान का इतना सुंदर रूप देखा ना गोपीनाथ जी का, और वो बिल्कुल उसके बाद लट्टू हो गई। गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल लट्टू हो गई। राम जी को तो बिल्कुल भूल गई सीता मैया, क्योंकि भगवान कृष्ण सुंदर है। उनका एक नाम है श्याम सुंदर, जो सांवला होके भी इतना सुंदर है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो महादेव थे, महादेव ने जब देखा कि भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा पार्वती मैया को कि हे देवी, आप मुझे गोपी बना दीजिए, मैंने भगवान के संग रास करना है। तो भगवान क्या किया, पार्वती मैया ने उन्हें गोपी भेष बनाया। उनका एक नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। और वो जाके जब रास में एंट्री किया, तो वो तो वहां वही अपना तांडव करने लगे। तो सारी की सारी गोपियां कहती हैं, अरे भैया ये जो मोटी गोपी है ना, ये तो पता नहीं कहाँ से आई है ना, ये तो हमारे यहाँ की लगी नहीं रही, और ये पता नहीं कैसे कैसे नाच रही है। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि भैया आज तो मेरा परम भक्त भोलेनाथ है, आज वो मेरी सेवा के लिए आया है, लेकिन गोपी बन के।
क्योंकि वृंदावन में आपका गोपी भाव नहीं होगा, आप प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी आज भी भांडीर वन में तपस्या कर रही है, भगवान विष्णु को छोड़ के, भगवान कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान के यहाँ ऐश्वर्य भाव में नहीं जाया जाता, प्रेम से जाया जाता है। क्योंकि भगवान जो है ना, लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण, क्योंकि प्रेम से पाया जा सकता है भगवान को। कहते ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कह दिया ना गोपियों ने उद्धव को, भैया तुम जाओ, हमें ज्ञान ज्ञान नहीं चाहिए, यहाँ प्रेम, प्रेम है कृष्ण से। तो क्या हुआ, वो जो गोपीनाथ जी की मूर्ति थी उसकी सेवा होने लगी, वहां मंदिर बनाया गया। तो जो गोपीनाथ जी थे वहां पे उनकी सेवा हो रही थी रेमुना में, वहां पे भगवान का डेली खीर का भोग लगता है। मैं भी 3-4 बार गया हूँ उस मंदिर में, मुझे भी सौभाग्य मिला जाने का। तो क्या हुआ, तो वहां हर वहां टाइम खीर 14, का लगता है भैया, या सिर्फ एक ही टाइम खीर का लगता है? नहीं काफी टाइम खीर का ही भोग लगता है वहां, मतलब खीर जैसे ज्यादा घर में लगता हम तीन। है। और अच्छा, खीर का खीर का नाम ज्यादा है, लगता है। खीर का नाम है अमृत केली खीर, अमृत केली। अच्छा। तो क्या किया भाई, पुजारी ने 14 कटोरों में भर के खीर का भोग लगाया भगवान का। उस टाइम माधवेंद्रपुरी बात जी देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी बात जी को लगा कि यहाँ से, उन्होंने खीर के बारे में सुना, अमृत के लिए खीर के बारे में, कि उन्होंने सोचा भी थोड़ा खीर का प्रसाद मिल जाता ना, तो मैं भी अपने गोपाल जी को बना के खिलाता, अपने लिए नहीं, भाई थोड़ा मिल जाता तो मैं भी सेवा में लगाता। रसोई करते हैं ना माधवेंद्रपुरी बात जी खुद। तो हमारे वैष्णव जो लोग होते हैं ना, हमारे वैष्णव लोगों के अंदर सारे के सारे गुण होते हैं। कीर्तन करना, कथा करना, भगवान के लिए रसोई करना, भगवान के लिए ड्रेसेस बनाना, है ना, मतलब अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की खूब सेवा करना। हमारे मठ में भी देखते रहते हैं कि हमारे जितने ब्रह्मचारी लोग हैं, भगवान की एक से एक सुंदर सेवा करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए अच्छी अच्छी रसोई बनाते हैं, है ना, सारे के सारे ऑलराउंडर होते हैं। तो लेकिन माननीय पाद जी का नियम है, वो किसी से मांगते नहीं है। अब भगवान ने देखा कि भैया ये तो मांगेगा नहीं किसी से, अब इसको दूं कैसे मैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, शयन आरती से पहले जो भोग उठाया गया ना, भगवान ने एक कटोरा, एक कसोरा उसमें चुरा लिया, चुरा के, और भगवान ने अपने अपने जो पैरों के नीचे जो कपड़ा था ना ठाकुर जी का, उसके बीच में वहां रख लिया ठाकुर जी ने। तो हुआ क्या, जब रखा तो शयन आरती हो गई भगवान जी की। तो शयन आरती होने के बाद ठाकुर जी रात को उठाता है पुजारी को, है ना। अरे पुजारी इधर उधर देखता है, पुजारी कहता है, पुजारी को कहते हैं भगवान, अरे पुजारी तुम उठो, है ना। कहता भैया, कहता वो इधर उधर देख रहा है, कहाँ से कौन बोल रहा है, उसको तो मन में ये है नहीं ना कि भैया गोपीनाथ जी बोल रहे हैं। वो गोपीनाथ जी कहने लगे, अरे भैया मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, उठो। और माधवेंद्र पुरी बात, मेरा भक्त बैठा है एक, है ना बाहर, एक काम करो उसको खीर का प्रसाद दो। तो वो कहते हैं कि "भाई, खीर का प्रसाद कहाँ से दूं मैं, वो तो मैंने सब बांट दिया, है ना। कहते नहीं, कहता मैंने एक खीर का कटोरा, खीर का कटोरा, मिट्टी मिट्टी के कटोरे होते हैं वहां पे जो भोग लगता है, कहता मैंने वो चुरा के अपने कपड़ों में रख रखा है, जाओ मंदिर खोलो और निकाल के दो। अब भैया, अगर अगर हमारे को ऐसी कोई बात बोले ठाकुर जी रात को 2 बजे, तो हम क्या करें, हम पता क्या बोलेगा, अरे ठाकुर जी अभी 2 घंटा सोने दो ना, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा 2 घंटे और सोने दो, 4 बजे देखते हैं हम, है ना, 4 बजे कर देंगे आपकी सेवा। लेकिन अब वो पुजारी भी बड़ा अच्छा था, पुजारी खड़ा हुआ, पुजारी ने देखा, देखने के बाद वो देखता है कि कसूरा कहाँ रखा है ना, तो उसको कसूरा मिला। और वो देखते हैरान, अरे ठाकुर जी ने उसके लिए माधेपुरी बाग चोरी की। तो उन्होंने देखा भी माधेपुरी बाग कहाँ है, तो उन्होंने माधेपुरी बाग बोला, उनका नाम से बोला। तो नाम से बोलने के बाद वो वहां ही मंदिर में रुके हुए थे वहां पे। तो वो वहां जैसे ही गए और उनको वो प्रसाद दिया, कहते ये भगवान जी ने दिया है।
इतने खुश। तो उन्होंने वो प्रसाद खाया। खाते खाते जो वो कसोरा था ना, कहते हैं वो कसोरा भी अपने कुर्ते में बांध लिया। और कहते हैं कि बाद में जो कसोरे की जो मिट्टी थी ना, वो भी माधवेंद्रपुरी बाप ने खाई। लेकिन माधवेंद्रपुरी बाप जी बड़े सरल हैं। माधवेंद्रपुरी बाप जी ने क्या किया, वो रात ही रात में, है ना, क्योंकि 2 बजे के आसपास का समय था, 1:30 बजे के आसपास, वो रात ही रात में वहां से निकल गए। क्यों? क्योंकि सबको सुबह जब पता चलेगा कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई, है ना, तो क्या होगा, सारे के सारे लोग तो उन्हें मान प्रतिष्ठा देंगे। अगर मेरे लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए भगवान ऐसा कार्य करे, हम लोग क्या करेंगे? देखो ना, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, मेरे लिए भगवान ने ये कार्य किया। हम लोग तो अपना अपनी मान प्रतिष्ठा के इतने पीछे बावले हो जाएंगे, पूछो मत। लेकिन कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो अच्छाई होने पे ज्यादा खुश नहीं होते, और दुख होने पर ज्यादा दुखी नहीं होते। वो आत्माराम होते हैं, है ना। तो क्या किया, माधवेंद्रपुरी बात जी वहां से निकल गए। तो पुरी में भी लोगों को पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी बात जी के लिए, तो पुरी में काफी उनका सत्कार हुआ। और पुरी में फिर उनको क्या किया, उनको वो दे दिया, पुरी में क्या बोलते हैं, चंदन। चंदन कितना दिया? 40 किलो चंदन और कपूर। उनको चंदन दिया कि तुम ले जाओ, है ना। जब वो लाने लगे तो क्या हुआ, जब वो दोबारा रेमू ना पहुंचे, तो नहीं नहीं, मैं सॉरी, जब उन्होंने खीर चुरा ली, तो खीर चुराने के बाद क्या हुआ, तो भगवान का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। पहले भगवान का नाम क्या था? गोपीनाथ। उसके बाद फिर भगवान का नाम बढ़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो आज भी वो जो मंदिर है वहां पे, खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से स्टेशन है। रेलवे स्टेशन ही खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से है। देखो कितनी सुंदर लीला की है भगवान ने। तो जब माधवेंद्रपुरी पाद जी चंदन लेके आने लगे, तो भगवान ने फिर सपना दिया गोपाल जी ने, जिन्होंने चंदन मांगा था। उन्होंने कहा कि हे माधवेंद्रपुरी पाद, आप एक काम कीजिए, ये चंदन मुझे, ये गोपीनाथ जी को लगा दीजिए। जो खींचो गोपीनाथ जी हैं, उनको ये चंदन आप लगा दीजिए। मैं यहीं से आपकी सेवा स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि महाराज जी बड़े बुजुर्ग हो गए थे ना, तो भगवान कृपा भी करते हैं। तो इस प्रकार भगवान को जो चंदन लगाया गया, वो अक्षय तृतीया से शुरू हुआ, और वो जो 40वां जो चंदन था ना, वो 21 दिन तक चला। तो भगवान की चंदन यात्रा शुरू होती है अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक। तो भगवान के सारे शरीर में, आंखों को छोड़ के, है ना, बाकी सारे शरीर में, ये हमारे मठ में तो कपड़े भी चंदन से बनाते हैं। भगवान जो फुल, पूरी बॉडी चंदन रहती है, फुल पूरा चंदन लगाते हैं भगवान जी को। दोपहर में चंदन लगा के फिर सूखता है, फिर शाम को 5:30-6 बजे से दर्शन होते हैं, 9 बजे तक। कहते हैं भगवान को शीतलता देने के लिए चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को। जो भगवान जगन्नाथपुरी में भी नरेंद्र सरोवर है, जो नरेंद्र सरोवर में भगवान जी का एक मदन मोहन रूप है, जगन्नाथपुरी के अंदर विग्रह है। उनको उनको वहां नौका विहार कराई जाती है। नौका विहार एक बार मैं गया हुआ था, मैंने दर्शन किया था मदन मोहन जी का, जो छोटा दर्शन होता है। उनको नौका विहार कराया जा रहा था। भगवान जी को चंदन लगाया जाता है, भगवान जी को ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाते हैं। भगवान जी की खूब सेवा होती है। अगर आप अभी कल अगर आप वृंदावन निकलो ना, तो वृंदावन में कल आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतने सुंदर सुंदर दर्शन, क्या राधा रमन के कितने सुंदर दर्शन। मैं कल अगर मेरे को दर्शन आए, तो मैं आप सभी लोगों को ग्रुप में दर्शन भी शेयर करूंगा, राधा रमन जी का, राधा श्याम सुंदर जी का, राधा दामोदर जी का। हमारे मठ के ठाकुर जी भी हैं, राधा गोपीनाथ जी, है ना, राधा गोविंद देव जी, है ना, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। तो मैं सभी को दर्शन करूंगा। अगर आप लोगों के घरों में भी भगवान जी हैं, कोई भी विग्रह सेवा कर रहा है, तो भगवान को चंदन घिस के
घिसने वाला चंदन, गोपी चंदन नहीं, भगवान को लकड़ी वाला जो चंदन होता है घिस के, वो घिस के और अच्छे से भगवान को खूब चंदन लगाना, और फिर भगवान को खूब अच्छे से ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाना अपने हाथ से। तो इस प्रकार ये अक्षय तृतीया हमारे मंदिरों में, हमारे वैष्णवों में मनाई जाती है। तो भगवान की सेवा इस प्रकार की जाती है। और लोग तो लोग ये भी कहते हैं ना कि भाई अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने को खरीदते हैं। सोना भी खरीदना बड़ा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छा तो महत्व है, इसमें हमें दान करना चाहिए, क्योंकि अक्षय हो जाता है वो। क्योंकि जो लोग अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं ना, कभी देखते हैं ना हम लोग कि भाई कोई आदमी है उसने हल्का सा हाथ मारा, उसकी कोई लॉटरी लगी, उसकी कुछ हो गया, खूब पैसे मिल गए उसको। ये जो दान करने का ही फल होता है। अब देखो हम लोग जब दान करेंगे नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा। और दान भी किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। जो भगवान के लिए दान करता है, भगवान उसके ऊपर खूब कृपा करता है। क्योंकि अगर आप, हम जैसे पढ़ रहे हैं ना आजकल गीता जी में, अगर हम लोग वैसे दान कर रहे हैं तो क्या होगा, हम कर्मों के अंदर बन जाते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए किया जाता है दान, उसमें फिर हमें, हम बंधते नहीं है, कर्म फल में बंधेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान उसका जो वो है, उसके फल को सेवा में बदल देते हैं। तो वो फिर भगवान की सेवा हो जाती है, वो अकर्म हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग खूब करते हैं। तो आप सभी लोग कल भगवान के लिए दान भी करें, है ना। भगवान गाय गाय मैया को, आप गौशाला जाए, गौशाला में चारे का दान करें, है ना। फल वल दे सकते हो गौ माता के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी भगवान जी की ही है। और अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। तो अभी 1 मिनट के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, फिर आप दोबारा इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो इस प्रकार हम लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो आपका किसी का कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी। भैया घर में नौका विहार कैसे करवाए, अगर जैसे मन में आए तो कैसे, मतलब नौका प्रातः। विहार, नौका अब आपने विहार, नौका विहार का बोल तो दिया, कभी करवाई नहीं है और मन भी हो रहा है। नहीं नौका विहार हम लोग कोई नौका विहार तो देखो वैसे तो नहीं होता, लेकिन पर हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी। तो ऐसा नहीं, देखो नौका विहार तो हमारे यहाँ थोड़ा सा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग भगवान जी को चंदन लेप करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान चंदन दिखाएं, चंदन खूब लगाएं भगवान जी को, है ना। उसके बाद हम लोग भगवान जी को ठंडी ठंडी वस्तु का भोग लगाएं। भगवान जी के लिए पंखा चला के रखें, गर्मी हो गई ना, ठाकुर जी के लिए पंखा लगाना चाहिए हमें। और भगवान जी को जितना हो सके, भगवान जी को क्या बोलते हैं आपका, ज्यादा भड़कीले कपड़े ना पहनाए ठाकुर जी को। हमारे मठों में तो क्या होता है ना, ऊपर का जो शर्ट है ठाकुर जी को पहनाते ही नहीं है, गर्मी होती है ना। और दोपहर के बाद तो चंदन ही लग जाता है, फिर तो शाम तक चंदन में ही रहते हैं ठाकुर जी, 21 दिन तक तो। चंदन भैया 11-12 बजे लगाना है? चंदन लगाओ आप 2 बजे के आसपास, अच्छा, 2 बजे। फिर सूखेगा ना, तो सूखने में टाइम अच्छा। लगता है, चंदन सूखने में भी टाइम लगता है। तो इस प्रकार हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। और किसी का कोई, किसी बात का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? और हमारी इसकी यूट्यूब पे अब डाउनलोड कर दे रहे हैं रिद्धि के द्वारा, जो ये क्लासेस हैं
अभी डेली बेसिस पे भी यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, तो आप लोग वहां से भी सब इसको सुन सकते हैं। जो हमारा जो चैनल है अच्युत कृष्ण दास के नाम से है। मैं उसको लिंक को शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसमें फिर आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी टाइमली। तो कल कल की क्लास नहीं रहेगी, फिर मंडे में फिर गीता के ऊपर क्लास रहेगी। हमारा दूसरा अध्याय के 50 श्लोक तक हो गया है। और आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, सभी लोग टाइम से आए। और आपके जो काम है, मैं ये नहीं कहता अपने कामों को छोड़ो आप, लेकिन अपने काम को इस तरीके से सिस्टमेटिक करो कि ये जो शाम का जो 1 घंटा है ना, ये आप निकाल पाओ। क्योंकि देखो ऐसा ना, हम क्या करते हैं ना, भगवान से रिलेटेड कथा है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की सेवा करना है, ये लोग हम लोग इसको बड़ा वो मानते हैं, सस्ता मानते हैं कि ये आसानी से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हम अपने घर के कामों को नहीं छोड़ते। और भगवान कहते हैं कि भैया जो मुझे याद नहीं करता ना, फिर मैं भी उसको याद नहीं करता। तो भगवान को मत बोलो, भगवान के लिए समय दो, क्योंकि इससे आपका मंगल होना है, सभी का मंगल होना है उससे। और कितना आप कितने सुंदर सुंदर टॉपिक चल रहे हैं, है ना, कितना अच्छे से सब लोग। गीता दीदी को भी कितना आनंद आ रहा है अब गीता सुनने में। हमारी सीता माता जी हैं, वो भी टाइमली आती हैं, डेली आती हैं, वो डेली आती हैं। तो मेरी आप बाकियों से भी प्रार्थना है, आप लोग आएं। क्योंकि देखो उससे क्या होगा ना, हमारा मंगल ही होगा। क्योंकि जो हम जो गीता सुनते हैं ना, जो लोगों ने गीता का जो अर्थ बनाया हुआ है, लोग बोलते हैं जी कर्म ही पूजा है ना। भाई गीता में लिखा हुआ है, भाई कौन सा कर्म पूजा है? ये तो, अब मैं किसी का मर्डर कर दूं तो जी हमने कर्म लिखा हुआ है गीता में, कर्म करने की आजादी है, सबको कर्म करो। अरे भगवान ने कर्म करने की आजादी दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी को मर्डर कर दोगे वो भी कर्म है। वो कर्म थोड़ी है, आप किसी का मर्डर कर दोगे, है ना। हम लोगों ने अर्थ के अनर्थ बना रखे हैं। तो लेकिन गीता जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कुछ भी। भगवान तो यही कह रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करो, अर्जुन को बार बार। तो आप लोग सभी आए टाइम से। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, माता जी। मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी बोलिए, बिल्कुल आपने करिए। जगन्नाथपुरी की आपने बात की ना, तो मुझे जी जी एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे भी सौभाग्य मिला है जगन्नाथपुरी जाने का जी रथ यात्रा के दौरान। तो जी। हम लोग जगन्नाथ मंदिर में तो रहते नहीं। प्रभु जी तो बाहर रहते हैं, अपने बुआ के घर बाहर रहते हैं ना वो। नहीं नहीं, वो ऐसा होता है कि वो जब रथ यात्रा होती है ना, रथ हाँ यात्रा में तो बाहर जाते हैं, वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, हाँ, गुंडीचा मौसी मंदिर। के यहाँ, सॉरी सॉरी, मौसी के हाँ यहाँ। जी तो जी वहां पे हम लोग रात को पहुंचे थे। तो रात के 11-12 बज रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था समय। हमने सोचा वापस होटल में जाके रहते हैं, बहुत देर हो गई। जैसे हम निकलने लगे तो पीछे से कोई आया तो बोले, माँ प्रसाद लेके नहीं जाओगी क्या? तो जी। मैंने कहा हाँ चलो लेके जाती हूँ। हम वापस आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए कि प्रसाद मिलेगा तो लेके जाते हैं। तो जो बुलाने आए थे वो तो नजर आए नहीं, पर रात की शयन आरती देखने का सौभाग्य मिला। पहली बार मैंने शयन आरती देखी थी बहुत आंखों सुंदर से। बात है। बहुत तो ऐसा ना, भगवान जी ने बुलाया ना आपको कि हाँ जी, भैया मेरी आरती देखे बिना जा रहे हो आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बहुत, पता नहीं, समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। और फिर वहां ऐसा मन लग गया कि हम रात भर वहीं रहे। और फिर सुबह वो ढोल नगाड़े बजा के भगवान जी को उठाया गया, तो वो भी हमने देखा। तो पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि रात के समय शयन आरती देखो और सुबह उठाने की आरती देखो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
बहुत, भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु, माता जी बहुत दयालु है। हाँ जी। अभी हम लोग भी 13, 14, 15 अगस्त में हमने तो ट्रिप अभी प्लान किए थे। अब वो कह रहे थे ना कि नौका विहार करवाने का दिल कर रहा है, तो मैं वही कह रहा, जी दिल करता है तो भगवान जी अपने आप अवसर दे देते हैं, जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। क्योंकि एक्सपीरियंस मिल जाता है। क्योंकि आप ये देखो ना, तो भगवान जी का अब तो, तो अभी जैसे अभी ये चंदन यात्रा शुरू होगी, फिर भगवान की स्नान यात्रा आती है, जो 15 दिन पहले, रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान बीमार होने का, बीमार होने की लीला करते हैं भगवान जी, कि भगवान जी को स्नान पूर्णिमा के दिन, है ना, स्नान कराया जाता है, और हाँ फिर जी। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। फिर भगवान को 56 भोग नहीं लगते, भगवान को काढ़ों का भोग लगता है, दवाइयाँ जड़ी बूटियां, उनसे भगवान को दर्शन बंद हो जाते हैं। हाँ जी, वो मंदिर भी पास में ही है, मौसी के हाँ घर जी। पास में ही है, देखा था हमने। तो भगवान जी फिर क्या करते हैं ना, जब स्वस्थ हो जाते हैं भगवान जी, फिर रथ के ऊपर विराजमान होके, जो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते ना, जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई लोग हैं, इन लोगों को एंट्री नहीं होती भगवान के मंदिर में। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं ना, उन सबके लिए भगवान स्वयं निकलते हैं। और मैं आपको एक लीला बताऊं जगन्नाथ जी की। हाँ, तो हमारे जो मेरे जो परदादा गुरु जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो जब 6 महीने के थे, उनका जो घर है ना, वो जो ग्रांट रोड है, जहाँ से रथ चलता है, बीच में पड़ता है मंदिर, श्री चैतन्य गौड़े मठ के नाम से आज भी है। वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जब रथ यात्रा निकली, तो बलदेव और सुभद्रा के रथ तो चल पड़े, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ जब मेरे दादा गुरु जी के यहाँ पहुंचा ना, तो वहां पे वो रथ रुक गया। और रुक के वो कितने दिन तक रुका रहा? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। एक बात बताओ माता जी, अगर आपके घर कोई आए, है ना, तो वो आपका कितनी देर इंतजार करेगा? कितनी देर इंतजार करेगा? थोड़ी देर। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? या आप अपने किसी फैमिली मेंबर के घर जाओगे, रिलेटिव के यहाँ जाओ, तो आप उसका गेट के ऊपर कितनी देर इंतजार कर सकते हो? मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटा। हाँ जी। लेकिन देखो, जो इस संसार का मालिक है भगवान जगन्नाथ जी, 3 दिन तक मेरे दादा गुरु जी के लिए खड़ा रहा। जब दादा गुरु जी के जो पिताजी थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, और उनकी जो पत्नी थी भगवती देवी जी, जब जब भगवान जी को लेके आई, तो भगवान जी छे वो क्या नाम है, भगवान जी को नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी को लेके आई, तो 6 महीने के थे वो। तो उनको जब दर्शन कराया, तो भगवान जी की जो माला थी, माला अपने आप उतर के उनके ऊपर गिर गई, प्रभुपाद जी के ऊपर। और प्रभुपाद जी ने दर्शन किया, नहीं तो क्या किया, 3 दिन तक हाथी घोड़ा खूब मंगाया, खूब चलाने के लिए कहा, लेकिन नहीं चला भगवान। लेकिन जब भगवान ने दर्शन कर लिया अपने भक्त का, फिर भगवान अपने आप चलने लगा। तो ये चमत्कार हुआ। सारे के सारे लोग देख के हैरान रह गए कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो छोटा पुत्र है ना, ये कोई 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 छोटा मोटा नहीं है, ये कोई भगवान का विशेष भक्त है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी लीला की। आज भी चैतन्य गौड़े मठ, हाँ, भगवान जी आते हैं, क्योंकि क्योंकि वो जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी के। उन्होंने, वहां पे विमला देवी का मंदिर है, विमला देवी का, अंदर ही जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर। पहले क्या होता है, भगवान जी को भोग लगता है, फिर वो भोग विमला देवी के लिए जाता है। तो उन्होंने विमला देवी को कहा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो पूरे संसार में प्रचार करे आपका नाम का। तो उन्हें एक पुत्र हुआ था, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो उन्होंने फिर इसका नाम क्या रखा था? विमला प्रसाद। तो
इतने हो गए। अब उनके इतने ऐसे ऐसे शिष्य हुए, हजारों शिष्य हुए हैं। जो एक तो ये इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये भी उन्हीं के शिष्य थे। मेरे दादा गुरु जी भी उन्हीं के शिष्य थे। तो जो हमारी ये परंपरा है, ये भगवान कृष्ण की परंपरा है। तो बड़े सुंदर सुंदर हैं। हम लोग कई बीच बीच में कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनेंगे कि कितने सुंदर भगवान जी लीलाएं करते हैं। और अब की बात तो आपके सोनीपत में भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई। आप तो बाहर गए हुए थे, यहाँ कम से कम हजारों लोग आए थे भगवान जी दर्शन करने के लिए। और देखो, यहाँ भी चमत्कार करके गए ठाकुर जी। जब 2 बजे रात को रथ आया, उस टाइम तक पानीपत, आपका बहालगढ़, मुरथल, सारी जगह बारिश थी, ओले पड़ रहे थे। लेकिन हम लोग इतने हैरान, हम लोग गुरुदेव को बोलने लगे, गुरुदेव कैसे होगा, सारी जगह बारिश है। कहता वो जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दो। और जगन्नाथ जी जब अपने रथ में बैठे अपने भाई और बहन के साथ, उसके बाद मौसम इतना सुंदर सुहावना हो गया। कोई मतलब नहीं बारिश का, कोई मतलब नहीं। खूब लोग नाचे कूदे, भगवान को खूब रिझाया, फिर सबने खूब प्रसाद पाया भगवान जी का। और फिर अगले दिन क्या हुआ, जब भगवान जी चले गए, अगले दिन सोनीपत में इतनी बारिश हुई, ए बारिश पे बारिश, ए बारिश पे बारिश, खूब 24 घंटा बारिश हुई, खूब बारिश हुई। ये तो भगवान जगन्नाथ जी ने दिखाया, सोनीपत में दिखाया। अब भैया कई दिन बारिश हुई, हाँ, कई दिन बिल्कुल बारिश हुई। कई दिन और बारिश हुई फिर तो मतलब बस। कि हम लोगों को प्रसाद बांटना था। हम लोग बारिश में प्रसाद बांट रहे थे। अगले दिन एकादशी थी, तो हमें बारिश में प्रसाद बांटना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे थे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आज तो तुम कृपा कर दो, कल तुम बेशक डुबो देना। क्योंकि भैया होता है ना कि भैया जगन्नाथ जी ने बहुत कृपा की, और हमारी बड़ी इच्छा थी, जगन्नाथ जी को निमंत्रण दिया था। तो अगर आगे भी आप सब लोग का सहयोग होगा, है ना, हमारे ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा होगी, तो नेक्स्ट ईयर फिर भगवान जगन्नाथ जी आएंगे। गुरुदेव की भागवतम रहेगी, और फिर उसके बाद लास्ट डे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रहेगी। और अभी भी हम लोग जा रहे हैं 13, 14, 15 अगस्त में। हम लोग सोनीपत से 25 लोग जा रहे हैं भगवान जगन्नाथपुरी के, भगवान जगन्नाथपुरी धाम का यात्रा लेके। उसमें जाएंगे, दर्शन सब करेंगे। वहाँ के जो मुख्य मुख्य दर्शन है ना, साक्षी गोपाल जी का दर्शन है, आपका अलारनाथ जी का दर्शन है, टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन है, श्वेत गंगा है, नरेंद्र सरोवर है, गुंडीचा मंदिर है, हरिदास जी का समाधि मंदिर है, श्वेत गंगा है ना, आपका क्या बोलते हैं, लिंगराज महादेव जी का मंदिर है, अनंत वासुदेव है, गंभीरा है, मतलब अनेकों अनेकों मंदिर है वहां पे। बड़ी महिमा है वहां पे, वो सब दर्शन करेंगे। तो अक्षय तृतीया के ऐसे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और आप सभी कल खूब हरि नाम कीजिए, और भगवान को खूब कल भोग लगाइए अच्छे से। तो फिर हम आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। राम राम हरे कल हरे के कृष्णा भैया, दंडवत कल अवकाश प्रणाम। हरे रहेगा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कल भैया। हरे कल अवकाश रहेगा, परसों फिर क्लास रहेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।